Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर। अब इससे पहले अपन दो पार्ट में पढ़ चुके हैं कैलेंडर के बारे में, बेसिक अध्ययन अपन कर चुके हैं। इसमें आज क्वेश्चंस करवाऊंगा पार्ट 3 अपना कैलेंडर के में। तो इसमें क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इसमें, तो आपने वो प्ले लिस्ट में होंगे तो आप उसको देख सकते हो। और देन उसके बाद में पार्ट 3 के ऊपर आप देख सकते हो। तीसरे टाइप के अंदर में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कैलेंडर में से किस और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलेंडर में। आपको ये टॉपिक कंप्लीटली आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक। इसमें से आपको मैं हर टाइप के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको आपको मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि कोई क्वेश्चन है आपके पास पूछा जाता है, जैसे कि कोई आज कोई डेट है, कोई भी डेट ले लीजिए। तो आज मतलब डेट ले लीजिए, ये कोई डेट है आज 8/08/2020। आज की कोई अपनी डेट है ये। इस डेट को क्या बार है, इससे पहले की डेट भी देख के आपको पहले की डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे वाली जो डेट है वो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 2016, तो इस डेट को क्या बार था। इस प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बल्कि सारे कंपटीशन लगभग कंपटीशन पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 2016 को कौन सा बार था, या 8 अगस्त 2020 को कौन सा बार है। तो आपको मैं क्वेश्चन से सोल्व करवाता हूँ। देखना इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस हिसाब से अपन करते हैं और किस प्रकार से अपन कंसेप्ट मेथड है ट्रिक से अपन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए पहले अपन इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये तो अपना डेट है, ये तो यहाँ पे डेट है, ये क्या है यहाँ पे मंथ है, और ये क्या है अपनी ईयर है। तो एक बेसिक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और एक आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस टेबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको जो साधारण वर्ष के कोड है और लीप ईयर वर्ष के कोड है, आपको ये याद होना चाहिए। एज ए टेलीफोन नंबर, एज ए मोबाइल नंबर की तरफ याद रखना। 12 डिजिट के नंबर हैं सारे, उनको आपको याद करना है। तो देखिए अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेट लोगे, 08 ले लिया आपने। उसके बाद है मंथ है, अपना मंथ है तो मंथ का अपन क्या लेंगे, कोड लेंगे। तो अगस्त महीना है, 8वां अपना ये क्या है, अगस्त महीना है। तो अगस्त महीने का कोड क्या होता है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अब ये देखना 2020 क्या है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो आपका आंसर होगा लीप ईयर है, क्योंकि इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो ये यहाँ पे 5 लीप ईयर है। 2020 तक यानी 2000 से लेके 2020 तक के 5 लीप ईयर वर्ष आ चुके हैं इसके अंदर, शताब्दी इसी के अंदर। तो आप इसमें ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए कोड अलग होता है और यहाँ पे साधारण वर्ष के लिए कोड अलग होता है। पर आपको ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर और साधारण वर्ष में सिर्फ 2 महीने का ही डिफरेंट है, जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी के कोड है वो साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष में अलग है, बाकी सारे सेम है। साधारण वर्ष हो चाहे लीप ईयर हो, तो बाकी सारे कोड सेम है। तो आपको ये याद रखना, नोट लगा के लिख लो कॉपी के अंदर कि साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष में जनवरी और फरवरी माह के कोड अलग अलग है, बाकी सारे माह के कोड लगभग पूरे समान है। ठीक है, तो ये था। पहले अपने यहाँ पे डेट लिखा, फिर अपने मंथ है, तो मंथ का कोड क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जैसे अगस्त है, अगस्त में आप इसका कोड क्या है, 2 है, और इसका लीप ईयर में भी 2 है और साधारण वर्ष में भी 2 है। तो देख लीजिए यहाँ पे सेम है। आपको जनवरी फरवरी का अलग से याद रखना है, बाकी सारे सेम है। तो इसमें क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका कोड लिखा मंथ, यहाँ पे लिखा डेट, फिर मंथ का कोड, फिर आपको 2020 है तो इस प्रकार से तो है 2000 + 20, तो ये क्या है, शताब्दी। तो आपको 2000 की शताब्दी का कोड आपको याद होना चाहिए। देखिए आपको कोड में पहले वीडियो में बता चुका हूं और इसमें एक बार आपको मैं कोड बता रहा हूं। जैसे
कि 1600 से स्टार्ट होता है, 1700, 1800, 1900 और फिर 2000, फिर 2100 शताब्दी, 2200, 2300 शताब्दी। ये 1600 शताब्दी, 1700 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, 2000 शताब्दी और 2100 शताब्दी, 2200 शताब्दी, 2300 शताब्दी। ये शताब्दी है, इस प्रकार से चलती रहती है शताब्दियों की, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग में। तो इनका कोड क्या होता है, इसका 6 4 2 0, ये इनके कोड होते हैं। मतलब 64-20 मेथड है, आपको इस प्रकार से याद रखना 64-20। तो इस 2000 वाले का कोड कितना हो गया, यहाँ पे देखना 2000 वाली शताब्दी का कोड कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आपको 6 लेना है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को एक बार समझना है सिर्फ, फिर ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इस प्रकार से 6 आपने यहाँ पे लिखा, इसका कोड 6 है तो 6 आपने लिखा। फिर देखना ये 20 है, तो इसमें कितने लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट जो 2 डिजिट होती है उसमें अपन 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड कितनी बार जाता है वो लीप ईयर्स कहलाते हैं। जैसे 4 का भाग दिया तो 5, जैसे 21 होता तो वो एक रिमाइंडिंग अलग बच जाता। बाकी 4 का भाग अपने दिया है तो इसमें क्या है 5 लीप वर्ष हैं, यानी 5 लीप वर्ष हैं। इसमें क्या है 5 लीप ईयर है। तो ठीक है, आप इसमें 5 लीप ईयर है तो ये अपन इसमें 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, डेट यहाँ पे लिखा, मंथ आपके मंथ का कोड लिखा, देन यहाँ पे शताब्दी का लिखा, देन यहाँ पे इसका लिखा। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपने डेट लिख दिया, फिर यहाँ पे मंथ का कोड लिखा, फिर आपने शताब्दी का कोड लिखा, फिर लीप ईयर्स कितने, मतलब इसमें लीप ईयर्स आते हैं, तो आपने इस प्रकार से लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे, इसकी फॉर्मेटिंग इस प्रकार से डिजाइनिंग होती है। इस क्वेश्चंस की इस प्रकार से आप डिजाइनिंग करते रहना, और अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चंस को कोई भी डेट देके आपको कोई भी कुछ इस प्रकार से पूछेगा। और फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, जैसे 2020, तो जो आपको ईयर चल रही है लास्ट वाली 2 डिजिट वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको उसमें क्या करना है 7 का डिवाइड करना है। देन आपको इसमें क्या करना है 7 का डिवाइड करना है। तो आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया, इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो ये एक बार फिर बता रहा हूं आपको, डेट लिखा, फिर मंथ का अपने कोड लिखा, देन इसके बाद में सेंचुरी मतलब 2000 शताब्दी है तो 2000 का कोड लिखा, फिर ये 20 में अपन 4 का भाग देंगे, लीप ईयर कितने वर्ष आते हैं वो अपने यहाँ पे लिखते हैं। देन इसके बाद में जो लास्ट की जो 2 डिजिट है ईयर शताब्दी के बाद में 2020 है, 2019 है, 2025 है, इस प्रकार से जो लास्ट की 2 डिजिट अपन लिखते हैं। फिर इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, 7 का भाग देते हैं। अब ऐड करने का एक स्मार्ट तरीका है, तो देखना 20 8 28, 7 या 7 का मल्टीपल है, 7 या 7 का मल्टीपल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में देखो 5 और 2 7 हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा अपने पास 6/7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 है। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 6 है, और 6 बचा तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर अगर 6 बचता है तो क्या बार होगा शनिवार। तो आज क्या बार है यहाँ पे शनिवार है, यानी सैटरडे होगा। इस प्रकार का क्वेश्चंस रेलवे बीएसटीसी इन प्रकार से कंपटीशन एग्जाम अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करना होता है। तो अलग अलग कंपटीशन में क्या होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। तो ये आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा, मिटा दो इस क्वेश्चंस को। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चंस को। आपने मंथ लिखा, फिर मंथ का कोड, डेट, और आपने शताब्दी ईयर्स कितने लीप ईयर्स हैं तो आपने इस प्रकार से लिखा, फिर 7 से आपने डिवाइड किया तो आपका ये इसमें डे निकल के आएगा। फिर एक इसमें क्वेश्चंस और है, एक क्वेश्चंस और करवाता हूँ इसी का एग्जांपल, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट में। तो आपको जैसे कि कोई क्वेश्चंस आपको मैं डेट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई लिया यहाँ पे डेट 30 मई 1991 लिया। यहाँ पे 30 मई 1991 के दिन कौन सा वार था, मतलब कौन सा वार था यहाँ पे, तो आपको इस चीज समझना है। तो यहाँ पे देखना 30 है तो 30 आपने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ठीक है, ध्यान से समझना। 30 है, 30 आपने यहाँ लिखा। मई महीने का कोड देखना है, तो मई महीने के कोड देखने से पहले आपको ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है
तो आप इसमें क्या करोगे, साधारण वर्ष में है तो आप 1900 की शताब्दी के अंदर है, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि 64-20 है, तो मैंने बताया था 16 शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी। तो ये 1900 शताब्दी के अंदर है। 1900 शताब्दी का मतलब ये होता है 1901 से लेके 1999 तक उसका वही कोड होता है, ठीक है। तो 19 के अंदर क्या कोड है, 0 है। तो ये पहले अपन मंथ का कोड लिख लो आप, जैसे मई महीने का कोड क्या है, साधारण वर्ष है, तो मई महीने का कोड क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है। देन उसके बाद में यहाँ पे शताब्दी का कोड लिखेंगे अपन, 19 है तो यहाँ पे 0 है, फिर लास्ट की 2 डिजिट लिख देंगे अपन, 91 है। फिर 91 में अपन भाग देंगे 4 का, 91 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 दूनी 8, 22 बार। यहाँ पे क्या कितनी बार गए, यहाँ पे 22 बार वो लिख देंगे अपन। 7 का फिर डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे और 7 का अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए पहले आपने लिखा डेट, फिर मंथ का कोड लिखा, शताब्दी का कोड लिखा, देन उसको आपने ये कि 2 डिजिट लिखी, फिर कितने इससे यहाँ पे 2 डिजिट में लीप ईयर्स आते हैं, उसमें आपने 4 का भाग दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। तो आपको सोल्व करना है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इसमें आप जैसे कि इसमें 7 का भाग दोगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 7 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। अब 2 तो ये हो गए, एक ये हो गए 3 और एक ये हो गए 4, एक इसका ले लो 5 आपने यहाँ पे ले लिए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, और ये अगर जोड़ना चाहिए तो आप जोड़ सकते हो। 91 है, 92, 93, 94, 95, तो 95 है, 95 में आप 7 का डिवाइड कर सकते हो, एक बार जाएगा यहाँ पे, एक बार गया। उसके बाद में कितना बचेगा, 2 बचा, 5 बचा, 7 21, 7 21 बचा कितना, 4 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। तो मंथ जिसका 4 कोड होता है वो कौन सा होता है, देखिए संडे का 0 होता है, फिर मंडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी यहाँ पे गुरुवार होगा, गुरुवार बोल दीजिए या बृहस्पतिवार बोल दीजिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अलग अलग जो भी है, तो इसमें 4 बचेगा, 4 के कोड के लिए से आप बोलते हो संडे का 0 होता है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आप इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो थर्सडे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको कोई भी कंपटीशन के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कोई भी डेट दे देगा, डेट देगा, तो उस डेट से आपको कौन सा बार होगा तो आप उसमें निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन, इससे पहले मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछाता है, एक अलग विशेष टाइप का क्वेश्चन आता है। आजकल के एग्जाम में जो देखा गया क्वेश्चन है, तो आपको कई बार ये पूछ लेगा कि 2017 या 2015, मान लीजिए 2015 ईयर के अंदर, 2015 अपनी ईयर है मान लीजिए, तो 2015 ईयर के अंदर कौन से 2 महीने के कोड समान होंगे, कौन से 2 मंथ के कोड समान होंगे। अब 2 मंथ के 2015 ईयर के अंदर कौन से 2 मंथ के कोड समान होंगे, मतलब तो आपको देखना है। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब कोड्स आपको अलग अलग जो अभी देखना है कि अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, फर्स्ट में क्या देखना है कि 2015 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो आपने देखा कि साधारण वर्ष है, 2015 देखा आपने नॉर्मल ईयर है यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में आपको क्या करना है, तो साधारण वर्ष में आपको जाना है, फिर देखना है कि कौन कौन से मंथ के कोड सेम है। तो 3 इसके कोड सेम है, यानी फरवरी मार्च के कोड सेम है। फिर देखा आपने अप्रैल और यहाँ पे जुलाई के कोड सेम है। फिर ये अलग अलग 0 है जनवरी का और अक्टूबर का, ये जनवरी का और अक्टूबर का, ये दोनों जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम है। जनवरी का 0 है, जनवरी का 0 है, अक्टूबर का 0 है, ये कोड सेम है। देन मतलब कौन कौन से मंथ के कोड सेम है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है,
आपको ईयर दे रखी है, ईयर को आपको चेक करना है कि लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, उसके दिन बाद में आपको ये टेबल्स इस प्रकार से याद होनी चाहिए, ये आपको एज ए याद होना चाहिए पूरा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि एक क्वेश्चंस और आता है इसके अंदर, जैसे कि कोई क्वेश्चंस है तो वो अलग प्रकार से क्वेश्चंस को आपको देगा। एग्जामिनर क्या होता है, अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चंस देगा कि जैसे कि 30 मई जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है, 30 मई 1991 के दिन जो बार एक तो मतलब वहां से अपना बार निकलवा लेगा और देन अलग अलग जो क्वेश्चंस करवाता है तो वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 30 मई 1991, तो इस दिन मई के महीने के अंदर जो मंथ है दे रखा आपको, जो मई का महीना मंथ दे रखा है 30, और मई के अंदर इस दिन क्या वार था, मतलब जो भी वार था, जो भी मतलब अलग अलग था, तो उसमें ये पूछा था क्वेश्चन कंपटीशन में कि सेम उसी ईयर, मतलब जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है 30 मई 1991 के दिन, मतलब कोई भी वार पड़ता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी आता है उसके अंदर वार उसका, तो आप उसी का अगला जन्मदिन कितने ईयर के बाद में आएगा उसका देखना, क्वेश्चन समझना। कोई आपको दे देगा ये उसकी जन्म डेट है, कोई बंदा है उसकी जन्म डेट क्या है, 30 मई है 1991 है, 30 मई 1991 है, तो इस ईयर में और जो 30 तारीख है, इस ईयर की जो 30 तारीख है और मई महीने की इस ईयर की और मई महीने की 30 तारीख है, इस दिन मान लीजिए कोई सोमवार है या मंगलवार है, कोई भी एक सप्ताह का वार था। ठीक है, और वो वार मतलब अगले उसके ऐसे कितने ईयर्स के बाद में उसका जन्मदिन आएगा जो सेम आएगा, जैसे कि उसका 30 मई 2000 कितना भी आओ, 1991, 92, 93, 94 कितने ईयर के बाद में आएगा कि 30 मई होगा और वो दिन भी सेम होगा, वो दिन सेम होगा। ये दिन मान लीजिए सोमवार था तो ये सोमवार आना चाहिए, तो 30 मई को ये कितने ईयर के बाद में आएगा, ये कितने ईयर्स के बाद में आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको निकालने के लिए देखना होता है आपको, ये 1991 है तो ये देखना है कि लीप ईयर एक साधारण वर्ष है, ये देखना होता है कि लीप ईयर एक साधारण वर्ष है, तो ये देखना है कि साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें 1991 में के अंदर क्या करोगे, 11 ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 2002 आ जाएगा। अब 2002 देखना है कि लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो ये देखना है एक साधारण वर्ष है, और ये कहता है एक साधारण वर्ष है, तो ये क्या साधारण वर्ष है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 मई 2002 को वो दिन आएगा सेम जो 30 मई 1991 के दिन आया, 30 मई 1991 के दिन जो वार आया था वो 30 मई 2002 को वही सेम वार आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन 11 जोड़ने के बाद में अगर यहाँ पे लीप ईयर हो जाता तो उस ईयर में क्या करते अपन, उस ईयर में क्या करते अपन 6 ऐड करते फिर बाद में। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ट्रिक्स हैं, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।